और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इन्होंने काफ़ी सारा कैरियर स्विचेस किए हैं। सबसे पहले इन्होंने मॉडलिंग में गई, उसके बाद एक्टिंग की, अब ये सिंगर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं मुस्कान जे। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मुस्कान जे का क्या मतलब है? मुस्कान तो मेरा नाम है और जे का मतलब है जीत, मुस्कान की जीत। अच्छा किसी का कमेंट जो किसी ने आपको बोला हो लेकिन आपको हमेशा से चुभता हो, आज तक आपके दिल में हो? काफ़ी हमारे बड़े फेमस होस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, उनके शो में बैठी हुई थी मैं। फील हुआ था कि एक ऐसी लॉबी क्रिएट होने वाली है कि जिसमें से अब मुझे कटवाया जाएगा। फैसल कुरैशी का शो था। सबसे अच्छा क्राउड कहाँ का होता है? मुझे कराची और लाहौर का क्राउड अच्छा लगता है। फैसलाबाद का तो बहुत ही मुश्किल है। सॉरी, मैं कहूँगी कि खुद ही मरासी हैं वो। मतलब वो अपनी बात पे तो हंस लेते, खुश हो लेते, अगला बंदा जब सामने होगा तो कहेंगे लो भाई इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं है। वो अपने आप में बहुत रहते हैं। आपके किसी ने नाम निकलवाया हो कोई झूठी रीज़न देके, कोई झूठा इल्ज़ाम लगा के? 4 साल पहले हुआ था और अभी तक अफेक्ट है उसके। क्या आपका नाम किस चीज़ में से निकलवाया था? कॉन्सर्ट से। किसने? तो फलक शबीर है। मेल में आपको कोई नहीं पसंद सिंगर? अच्छा, मेल के साथ असल में मैंने परफॉर्म किया, मैं उनकी असलियत जानती हूँ, इसलिए अच्छा होगा भी तो मुझे लगेगा नहीं। बड़ी ब्लंट पॉडकास्ट हुई है ये। मेरी पहली ऐसी पॉडकास्ट है जिसमें हमारा गेस्ट किसी का नाम लेने से कोई डर नहीं रहा। सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। तू जीत गया बेदर्द में ततड़ी हार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टी टॉक। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इन्होंने काफ़ी सारा कैरियर स्विचेस किए हैं। सबसे पहले इन्होंने मॉडलिंग में गई, उसके बाद एक्टिंग की, अब ये सिंगर हैं और सिंगिंग में भी इस टाइम यूके टूर पे हैं। और यूके में यके बाद ईगरे एक ना एक शो किसी न किसी सिटी में किसी न किसी जगह पे करती जा रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं मुस्कान जे। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सबसे पहले तो मैं ये बताया, मुस्कान जे का क्या मतलब है? वेल मुस्कान तो मेरा नाम है हम्म, और जे का मतलब है जीत, मुस्कान की जीत। अच्छा। नहीं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड का नाम जे से शुरू होता है, हम्म, तो ही सेड कि मेरा नाम यूज़ करो ना, हम्म, तो फिर मैंने उनका एक वर्ड जो फर्स्ट वर्ड है ना वो लगा लिया, तो जय बना दे ज़रा, क्योंकि मेरा नाम थोड़ा यूनिक है, हिंदी नेम है मुस्कान, तो जे भी मैंने हिंदी लगाया अच्छा अच्छा, ताकि वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हिंदी बने। टच है ज़रा। ज़रा हाँ वायलन करे ज़रा। अच्छा मुस्कान, अगर आप स्टार्ट में अगर हमें कोई गाना भी सुना दें, कोई अच्छा सा। स्टार्ट तो मैं शो की करती हूँ, हमेशा कलाम से करती हूँ, हम्म, तो हमेशा मतलब मेरी ये होती है कि कलाम होना चाहिए। हम्म, तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं कलाम्स मैंने पढ़े हैं और कवालीज़ भी की है, बट मुझे बुल्ला जी का, बाबा बुल्ले शाह का अच्छा लगता है, तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं वही सुनाऊँ। तो यहाँ से भी हम लोग शुरू करते हैं जी। तो इश्क बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, आजा यार दे दीदार, आजा यार दे दीदार, इश्क बुले दे वेड़े वड़िया अंदर पांबड़ मचिया, इश्क दे घुंघरू पाके बुल्ला यार दे वेड़े नचिया, हो बुल्ला यार दे वेड़े नचिया, जद हो जान अखियां चार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुस्कान, ये कोई भी हमारे पास प्रोग्राम वाली या पॉडकास्ट वाली या इंटरव्यू वाली बात नहीं मैं पूछ रहा। अगर आपसे मैं पूछूं कि मुस्कान हर सेल्फ क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मुस्कान
क्या है, क्या करती है? मेरे ख्याल में प्रोफेशन तो सारे बाद में आते हैं। सबसे पहले तो इंसान को इंसान होना चाहिए हुँ। और उसमें फ़ील होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई पेन में है तो उसको महसूस करें आप, और अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी में खुश हो जाएँ। तो आपको अच्छा इंसान होना चाहिए। तो मुझे भी लगता है कि मैं अच्छी इंसान हूँ। हुँ। ये अच्छी बात है कि आपको खुद जब लगता है तो आप फिर वो अगर कोई कहीं आपसे गलती भी होती है तो आप वो बनने की कोशिश करते हो, ये अच्छी बात है। उसके बाद? बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं मॉडलिंग में थी तो मुझे बहुत शौक था टॉपर का, हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ किया। हुँ। मैंने मॉडलिंग में भी वर्ल्ड टूर किया, बड़ी-बड़ी ब्रांड्स की मैंने, और फिर मैं मिसेस पाकिस्तान भी बनी माशाल्लाह। 2060 में, तो हुँ। ठंड पड़ गई मुझे हुँ, हुँ, यू हुँ, नो हुँ। तो फिर उसके बाद जब मैं एक्टिंग में आई तो ये मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई कि मतलब मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, हुँ, बट अनफॉर्चुनेटली लॉबी सिस्टम ने मुझे आगे नहीं आने दिया। तो फिर जब मैं सिंगिंग में आई हूँ तो आई बिलीव कि सिंगिंग जो है एक आपकी अपनी प्रोडक्ट है। आप इसको जितना बेहतर करके बनाओ, प्रेज़ेंट करो, उतना ही अच्छा है, और आप किसी के पाबंद नहीं हैं कि हुँ। कोई ऐसा नहीं कि कोई आपको सिंगर बनने नहीं देगा, किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं हैं। आप खुद आप आप अच्छे काम के साथ आप, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं एज़ अ अच्छी सिंगर जो है ना वो मैं पहचानी जाऊँ, और अगर मुझे मेरा नाम भी कहीं डिस्कस हो तो बोले कि हाँ वो मुस्कान सिंगर, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? तो मैं हुँ। ये चाहती हूँ कि अब मैं एज़ अ सिंगर मेरी पहचान बने। जी। आपके बारे में एक कौन-सी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो सब लोगों को है और आपको लगता है कि ये लोगों को गलत लगता है, ये बात सही नहीं है? हमारे मीडिया के जो लोग हैं, हमारे सराउंडिंग के जो लोग हैं हुँ, अगर किसी के साथ अच्छे तरीके से बात कर लें तो उनको लगता है कि ये रिलेशन में है हुँ, या इनका अफेयर चल रहा है। तो आई थिंक इनको थोड़ा-सा ना ग्रूम करना चाहिए अपने माइंड को कि अब दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है। तो जस्ट अगर आप फ्रेंडशिप को या किसी चीज़ को भी आप पर्सनल रिलेशन का नाम दे दें तो इनको मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़्यादा, मेरे सराउंडिंग में लोगों को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इनको ये लगता है कि जितने भी मेरे लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, वर्किंग फ्रेंड्स हैं, तो उनको ये लगता है कि इनसे मेरे पर्सनल रिलेशंस हैं। हुँ। तो आपने कभी इस चीज़ को फ़ेस किया है? किसी ने कमेंट्स किए या इस तरह से कुछ हो? कमेंट किए, लिटरली मुझे टॉर्चर किया है, इसीलिए मैंने ये बात की है क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत महसूस किया है। बिकॉज़ देखो हम जब काम कर रहे होते तो हम लोग ऐसे लिविंग में होते, लाइक लिविंग लाइक फैमिली, ठीक है? हुँ, तो फैमिली से हम लोग दूर होते हैं, अगर हम इवेंट पे जा रहे हैं तो हमारे म्यूज़िशियन हमारे साथ होते हैं, जो भी अच्छा-बुरा रास्ते में आपको जो भी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती है तो वो फ़ेस हम मेरे साथ होते हैं, तो उनको इस चीज़ का ज़्यादा बेहतर पता है कि हम लोग किन चीज़ों को फ़ेस करते हुए इवेंट पे गए, वापसी पे हमने किस चीज़ को फ़ेस किया। तो आई थिंक ये ज़्यादा मैटर करता है कि आपके 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 बारे में कोई गलत ना सोचे, आपको गलत ना समझे। समझते रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। हुँ, हाँ, क्योंकि मैं जो हूँ वो बदल नहीं सकता। आपने कभी क्लैरिफ़िकेशन भी नहीं दी? मैं अपनी फ़ैमिली को अगर हो तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन मेरी फ़ैमिली ने कभी मुझे इस कटहरे में खड़ा किया नहीं। हुँ। अभी तक ये ऐसी नौबत नहीं आई क्योंकि उनको पता होता है कि ये फ़ेक चीज़ें होती हैं। आपकी फ़ैमिली में कौन-कौन आप किस-किस की बात सुनती हैं या मानती हैं? अब तो अम्मी नहीं रही, पहले मैं अम्मी की बात सुनती थी। अब्बू ने कभी भी मतलब कभी डायरेक्ट हमारी अब्बू से कभी कोई बात नहीं, जो भी बात करनी है, फ़रमाइश करनी कुछ भी, हमने अम्मी को कहना होता था कि अम्मी, क्योंकि मेरे अब्बू थोड़े देसी माहौल में थे और सख्त वो है। ज़्यादा सख्त नहीं कह सकते, बेटियों को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देने वाले, मतलब इस तरह के माइंडसेट उनका था कि बेटे की बात माननी है, बेटे को ज़्यादा पढ़ाना है, बेटे को ही इंट्रोड्यूस करवाना है फैमिलीज़ में और सारा। तो हमने जो भी कहना होता था हम मम्मी को कहते थे कि अम्मी हमने ये करना है। तो अब आपके अब्बू हैं? अब अम्मी भी नहीं है, अब्बू भी नहीं है, अच्छा, अच्छा। और अब फिर आप किसकी बात फ़ैमिली में मानती हैं? अपने बेटे की। अच्छा। और क्योंकि मेरी फैमिली में और सब सब लोग हैं इंडिपेंडेंट, अपने-अपने घर वाले, भाई अपने घर, बहनें अपने घर, तो कोई पहली बात तो कोई इंटरफेयर करता नहीं है। हुँ, लोग बाहर वाले बहुत ज़्यादा करते हैं। हुँ, 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 बाहर हुँ। के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं तो मैं उनको ये नहीं समझती कि मुझे उनको क्लैरिफ़िकेशन देनी चाहिए। जवाब देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हुँ, अगर आप खुद अपने आप में मुतमईन हैं, हुँ। तो फिर आपको किसी को जवाब नहीं, देने की ज़रूरत नहीं। नहीं है। ऐसी कौन-सी चीज़ आपने अपने बारे में किसी गूगल पे या किसी का कमेंट मतलब सोशल मीडिया कमेंट नहीं, हुँ। किसी अच्छी पर्सनैलिटी का कमेंट, जो किसी ने आपको बोला हो लेकिन आपको हमेशा से चुभता हो कि यार ये इसने जो कहा है ना, वो आज तक आपके दिल में हो? अम
सोशल मीडिया तो नहीं, लेकिन हमारे सराउंडिंग के ही हैं। अब आपने बात की है तो वैसे मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है ये। जब मैं मिसेस पाकिस्तान बनी थी तो मैं एक काफ़ी हमारे बड़े फेमस होस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, उनके शो में बैठी हुई थी मैं। तो लाइव कॉल की ऑप्शन होती है पाकिस्तान में। लाइव कॉल आई तो वो उस स्पेशल मेरा डे था, मतलब मिसेस पाकिस्तान के हवाले से मैं नई अभी अनाउंस हुई थी। तो शो में मैं सोलो बैठी हुई थी और कॉल आती है। उससे पहले बहुत अच्छा माहौल चल रहा होता है। कॉल आती है तो कॉल के बाद वो सवाल करता है कि जो मिस पाकिस्तान बनती है वो तो समझो कि सारे पाकिस्तान की बेटी हो गई, तो जो मिसेज है तो उसका क्या मतलब, अगर सारे पाकिस्तान की वाइफ है तो मैं खुद भी अपसेट हुई कि मतलब इनके देखो दिमाग इतना छोटा है कि कभी भी कोई भी मिसेज बनती है, किसी भी कंट्री की बनी है, तो क्या उसको आप बेटी वाली रिस्पेक्ट देते हो? नहीं देते ना, तो फिर आप मिसेज को क्यों वाइफ वाला एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि वो मिसेज होगी सबकी? तो वो होस्ट उस वक्त उनका थोड़ा लहजा भी चेंज हो गया और बॉडी मूवमेंट भी उनकी चेंज हो गई। तो उस वक्त मुझे फील हुआ था कि शायद अब मेरे एक ऐसी लॉबी क्रिएट होने वाली है कि जिसमें से अब मुझे कटवाया जाएगा। क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतने बोल्ड भी नहीं है लोग। किस चैनल पे थी आप? चैनल तो आई थिंक TV1 और फैसल कुरैशी का शो था। और उससे पहले मैं बहुत बिजी थी अपनी मतलब पाकिस्तान के प्रोजेक्ट काफ़ी कर रही थी, ब्रांड्स के साथ काफ़ी मेरी कोलैबोरेशंस हो रही थी। फिर मैं इंडिया भी काम करके आई थी, उसके बाद और भी ज़्यादा रश लग गया था मेरे पास काम का। तो बस वो मोमेंट, वो कॉल। तो फैसल कुरैशी ने कटवाया आपका नाम? मैं 100% श्योर नहीं कह सकती, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ है नहीं, ऐसा। लेकिन फैसल कुरैशी तो मतलब इतने फेमस और इतने बड़े एक्टर, क्या ज़रूरत है ऐसे किसी का नाम कटवाने की? मतलब उनको जब इंडिया भी बीच में ऐड हो गया ना, मैं इंडिया में भी काम कर रही थी, तब एक लॉबी थी जो लोग इंडिया जाते थे, जैसे वीना मलिक, वो भी आउट हो गई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से। आपने देखा नहीं कि उसके बाद वो आई हो। उसके बाद अब वो रमज़ान ट्रांसमिशन करती हैं। वो तो अपना एक होता है ना कि आपके फुली सोर्सेज होते हैं, कोई एक पार्टी आपके हाथ में होती है तो आप उससे आप कुछ ना किसी तरह से कोई एक आध प्रोजेक्ट तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही दफन कर दिया जाएगा आपको। तो वो पर्सनल रिलेशनशिप पे या कुछ भी आप कह सकते हो, उस बेस पे कर सकते हैं। बट जिस तरह से उनकी शोज़ चलते थे, TV शोज़ चलते थे, जिस तरह से वो ड्रामाज में आती थी, कमर्शियल्स आते थे उनके, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर मैं गई, मेरे साथ भी यही हुआ, मेरा भी सारा कुछ ख़त्म इन्होंने करवा दिया। क्योंकि मैं इतनी क्लावर नहीं थी, मैं लोगों के पास जा के काम मांग नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए मैंने रोना धोना डालने से बेहतर मैंने कहा कुछ ऐसा कर लेते हैं कि जो खुद का हो। तो फिर मैंने सिंगिंग सीखी, वो मेरी खुद की है। मेरा जब दिल चाहता है मैं वीडियो बनाती हूँ, रिलीज़ करती हूँ, प्रमोट करती हूँ, गाना गाती हूँ, कॉन्सर्ट्स करती हूँ, एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ। मीरा गई, मीरा भी ख़त्म, मीरा के ड्रामाज फिल्में आना ख़त्म, मोमिर आना गया, वो भी ख़त्म। मतलब कि एक लॉबी है, ये बहुत बड़ी लॉबी है, तो ये आपको नहीं वो कर सकते आप उसको। मतलब जो इंडिया से काम करके आता है फिर वो पाकिस्तान वाले फुल कोशिश करते हैं कि अब ये इंडिया में ही जाए, ये गया है तो क्यों गया है, और अब ये गया है तो ये वहीं पे काम करे, अब देखते हैं कब तक करेगा। मतलब ये तो लिटरली मैंने सुना है ना। तो आप इसकी विक्टिम किससे सुना आपने? फ़र्ज़ करो मैं एक सेट पे हूँ, हम शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि एक प्रोजेक्ट में मेरा मेन कैरेक्टर था। मैं शूट पे 4 दिन शूट की थी और उसके बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो कॉन्फ्रेंस हमारी रिलीज़ हुई तो मैं उस प्रोजेक्ट से कट हो गई थी। मैंने फेस की हैं ये सारी चीज़ें। और कौन सा प्रोजेक्ट था वो? ड्रामा नहीं, मतलब कोई ड्रामा रिलीज़ हुआ वो? नहीं हुआ ना, 4 दिन तो शूट हुई, 4 दिन के बाद उन्होंने मुझे ड्रामे से निकाल दिया। अच्छा, और आपकी वजह से उन्होंने ड्रामा ही नहीं ना, मुझे निकाला, बाकी सारा कैरेक्टर जो मेरे सीन्स थे वो उन्होंने मतलब वो कट कर दिए। उन्होंने लड़की चेंज कर ली। मैं वही पूछ रहा हूँ कौन सा ड्रामा था वो? अब तो मुझे नाम भी भूल गई। तब मैं जब 2011-12 की बात है, जब मैं इंडिया से वो मतलब काम कर रही थी, मूवी कर रही थी, मैं मेन कैरेक्टर था मेरा, तो तभी की बात है। जब मैं पाकिस्तान आती थी, मैं जाती थी और 30 डेज़ के बाद मैं वापस आती थी। इंडिया में आपने क्या काम किया हुआ है? मूवी की है मैंने। कौन सी? जस्ट MMS। जस्ट MMS। तो मुझे लगता है कि देखो ना, एक हमारे मुल्क के 4 चैनल्स हैं, 4 चैनल पे मैं वीकली 2 टाइम रिपीट होती थी, मतलब 7 डेज़ ही मैं बिज़ी होती थी। और वही चैनल उस इंटरव्यू के बाद मेरे हर चैनल मुझे कह रहा नहीं स्लॉट नहीं है, नहीं यूँ नहीं है। क्यों? मेरी लड़ाई होती थी वहाँ पे कि मैं आज इधर हूँ तो कल मैं, वो कह रहे थे आज फिर वेडिंग इवेंट चलते थे, सीज़न चलते थे, वीकली पूरा वीक हम बिज़ी रहते थे एक ही चैनल के साथ, फिर अगले चैनल पे, फिर उसके बाद कुछ नहीं।
मेरी मतलब आपकी लाइफ ही चेंज होगी, आप मेरी लाइफ चेंज होगी। सिर्फ मुझे इंडिया इन में। लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब ये लोग ऐसा करते थे कि अगर तो आपकी अप्रोच है खुद लॉबी का आप हिस्सा बन सकते हो, आप खुद एफर्ट करके आगे आ सकते हो, लेकिन मैंने इसको मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती इन चीज़ों पे, मांगने पे। बिल्कुल बिल्कुल। मुस्कान, ऐसा कौन सा दिन था आपकी ज़िंदगी में जिस दिन के बाद, एक तो ये आपने बताया ना कि आपका वो हुआ था, वो तो करियर के हवाले से, एक ऐसा दिन जिसने आपको बिल्कुल अंदर से ख़त्म कर दिया हो, तोड़ दिया हो नेगेटिवली, कौन सा ऐसा दिन था वो? अच्छा, ये भी वैसे इंडिया इंडिया की मेरी मूवी, हम लोग दुबई में फ़ैशन शो कर रहे थे, तो वहीं से मुझे एक ऑफ़र हुई है कि आपको कास्ट कर रहे हैं हम मूवी में, इंडिया की मूवी। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मतलब कि इतनी लड़कियां और भी हैं, मुझे क्यों कास्ट किया। मुझे लगता है मतलब कि फ़न कर रहा है कोई डायरेक्टर, कह रहा है नहीं मैं डायरेक्टर हूँ और मैंने इतनी मूवीज़ की हुई हैं साउथ में, अब मैं बॉलीवुड में कर रहा हूँ, तो मैं अपना कमबैक करना चाहता हूँ पाकिस्तानी लड़की के साथ। तो स्टोरी आप पे जो है ना फेस पे वो सूट करती है। तो मैं बहुत खुश थी और पाकिस्तान जाने तक, दुबई से जब हम पाकिस्तान गए तो मैंने यकीन नहीं किया, मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं, लेकिन उनकी कॉल आई, मुझे सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो मेरे अंदर एक ऐसी एक फीलिंग्स डेवलप होती है ना कि उफ मैं तो अब इंडिया जाऊंगी, फिल्म में काम करूंगी, बहुत ज़्यादा ख्वाब सजा लिए और मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। हम्म उन्होंने भी मेरी कास्टिंग में अनाउंसमेंट कर दी थी कि ये काम कर रही है। हम्म वो जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, वो मुझे रात अच्छी तरह से याद है, मुझे 4 बजे एम्बेसी से कॉल आती है, तो मुझे लग रहा था मेरा दिल फट रहा है, मतलब इतने मैंने ख्वाब सजा लिए थे, मुझे लग रहा था ये आखिरी है, इसके बाद कुछ भी नहीं है बस। तो वो रात मैंने अपने घर से बाहर एक पार्क है, उससे मैं हमेशा डरती थी, मतलब मुझे उसको देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। उस रात को मैं उस पार्क में जाके दरख्तों के साथ लग लग के मैं इतना रोई कि मैं पूरी रात वहीं बैठी रही, तो मुझे डर नहीं लग रहा था। वो मेरी रात जो है ना वो मुझे कभी नहीं भूलती। अब जब कभी भी ट्रैवल करने जाती हूँ ना, अब तो खैर मेरा वीज़ा ऐसे लग जाता फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो वाला टाइम मुझे हमेशा याद रहता है। कि वो रिजेक्ट हुआ था। हाँ। और इसी तरह से कोई ऐसा पॉजिटिव दिन जिसके बाद से आपकी ज़िंदगी बदल गई हो, आपने कहा हो इसने मेरा ज़िंदगी बना दी इस दिन ने? अभी तक नहीं आया वो दिन। अच्छा, अभी तक आपकी ज़िंदगी नहीं बनी? नहीं, मैं जिस मुकाम तक जाना चाहती हूँ हम्म अभी मैं वहाँ नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन आप इस टाइम पे जिधर भी हैं, आप पीछे मुड़ के अगर देखें, कोई ऐसा इंसान है जिसको आप क्रेडिट देती हो कि उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया सारी ज़िंदगी? अह, सारी ज़िंदगी तो कोई नहीं सपोर्ट करता, हम्म ठीक है। पहले मेरी अम्मी की सपोर्ट थी और मेरी फैमिली की ओवरऑल मुझे सपोर्ट है, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि अब मैं जितने फ्रीडम के साथ काम कर रही हूँ, कितनी कंट्रीज़ में जा रही हूँ, मेरा बच्चा भी है छोटा जिसको मैं छोड़ के आती हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है मुझे। मतलब हम्म उनकी अगर मियाँ बीवी का ऐसा रिलेशन होता है कि एक हस्बैंड अगर थोड़ी सी टाइम के लिए अपनी वाइफ को इग्नोर करे या लड़े या कुछ भी करे, तो वो ना ऐसे लगती है कि जैसे दुनिया अलग हो गई है, उसकी दुनिया ख़त्म। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे, मेरी पावर है, मेरे हम्म, साथ हैं, तो बिल्कुल। तभी मैं आराम से घूम फिर इंटरनेशनली रात को भी बाहर जाना, शोज़ करना। तो मेरे इन लॉज़ भी, हम्म जो फैमिली है पूरी कंप्लीट, क्योंकि मेरे पेरेंट्स में तो रहे नहीं, हम छोटी सी फैमिली, 4 बहन भाई थे हम, अम्मी अबू डेथ हो गई, बड़ी बहन की भी डेथ हो गई, हम्म। अब मेरे इन लॉज़ ही हैं मेरे लिए सारा कुछ। तो उन्हें आप थैंक यू कहना चाहेंगी कि उन्होंने बिल्कुल आपको थैंक्स सपोर्ट कहना किया? चाहूँगी और उनको दुआ देना चाहूँगी कि, और लड़कियों के लिए भी मैं चाहूँगी कि अल्लाह ताला जो भी है उनके अच्छे नसीब करे। इन लॉज़ वाले अच्छे हो ना तो ज़िंदगी जो है ना बड़े सुकून से गुजरती है। और मेरे इन लॉज़ वालों की एक और अच्छी बात है, जो कि मैंने महसूस भी की है और लिटरली इसको जो है ना मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी उन लोगों ने मेरे ऊपर किसी चीज़ को ना हुक्म की तरह नहीं किया कि आपको ये करना है। हम्म मैं जब सोऊँ, मैं जब बेटाइमा खाना खाऊँ, जो मर्ज़ी करूँ, जब मर्ज़ी सो, मतलब मेरी ऐसे लाइफ़, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ, अपने घर पे हूँ, हम्म मतलब अपना ही घर फील करवाया अपना ही उन्होंने। घर फ़ील होता है। अच्छा मुस्कान, आप मुझे बताएं कि आपने सिंगिंग का करियर इसीलिए शुरू किया कि एक्टिंग में इतना चल नहीं सका, या एक लॉबी बन गई आपके ख्याल आपके ख़िलाफ़, जो आपको लगता है कि इस वजह से सारा कुछ, उस वजह से आपने सिंगिंग में स्विच किया, या हमेशा से आपका सिंगिंग की तरफ रुझान था और बनना चाहती थी? वेल सिंगर तो मैं नहीं बनना चाहती थी क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे ना तो एक्टिंग और ना ही सिंगिंग, तो खैर मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल काम है हम्म सिंगिंग।
और एक्टिंग का मुझे लगता था कि मैं, क्योंकि मैं शुरू से ही नोटी एक्टिव लड़की थी, अपने स्कूल में भी घर में भी, तो मुझे लगता था एक्टिंग कर सकती हूँ और मैं कर भी रही थी। किसी हद तक ये भी रीज़न है कि मैं किसी न किसी तरह से मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, मीडिया में रहना था, तो मुझे बेस्ट लगा कि मैं अपना स्ट्रगल करके सिंगिंग को ग्रूम करके तो मैं सिंगिंग में आती हूँ किसी हद तक। लेकिन इसमें 10% मेरे फादर की भी ख्वाहिश थी कि मैं सिंगर बनूँ। अच्छा। यस। तो फिर मैं जब उधर से जब मैं मेरी मेरी मूवी भी बंद हो गई, मैं डिप्रेशन में जा रही थी, बुरा हाल हो रहा था, तो कोई मेरे पास रास्ता नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, और ऊपर से मैंने करीना कपूर की एक मूवी देखी, हीरोइन, तो वो लास्ट पे मतलब पागल हो जाती है। लेकिन उनको फेम का बहुत क्रेज़ होता है, हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इतना नहीं है, बहुत कम लोगों को है और कम लेवल पे, इतना नहीं एक्सट्रीम लेवल तक जाते कि पागल ही हो जाए। तो मुझे लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया था कि तुम मीडिया वाले जो हो ना लास्ट पे पागल हो जाते हो, फलाना हो जाए, इस तरह की बातें मैंने सुनी भी थी। इस चीज़ को मैंने अपने अंदर एक एक अच्छा अच्छा पॉजिटिव पॉलिश करके इस चीज़ को मैंने रखा कि मुझे पागल नहीं होना, लेकिन मुझे कुछ बनना है, यू नो। तो जितना भी मुझे जो भी सक्सेस मिलेगी, जितनी भी मुझे स्ट्रगल करनी पड़े, एटलीस्ट मैं कोई अपनी जगह, कोई अपना मुकाम बनाना चाहती हूँ। ये नहीं कि लोग कहते रहे कहाँ है वो मुस्कान, ठीक है। तो बस मैं किसी भी तरह से सामने रहना चाहती आपको याद है कि आपने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किस ईयर में किया था? मुझे याद है, जो हमारा ये स्कूलों, पहले स्कूल से हम लोगों ने शुरू किए थे, स्कूल्स में होते थे फैशन शोज़, डे टाइम होते थे, ठीक है। और मैंने स्कूल में किया था, अपने स्कूल में किया था, अपने फ्रेंड्स वगैरह और सबके साथ किया था, और वो 2005 था। 2005 से मैंने शुरू किया था। फिर मैं जो हमारी, और हाँ, क्या हुआ कि जब हमने शो किया उसमें ब्राइडल कपड़े पहने थे, तो मज़े की बात ये हुई कि वही संडे मैगज़ीन में बड़ा सा पूरा सेंटर पेज लग करके आया था उसको, और घर वालों ने देख के काफ़ी गुस्सा किया था, और फिर घर से जाना भी बंद कर दिया था क्योंकि पसंद नहीं करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने अपनी फैमिली को मनवाया और फिर काम शुरू कर दिया। फिर मैंने काम शुरू कर दिया प्रॉपर। और वो कौन सा साल था? 2005 2005। उस टाइम आप स्कूल में थी? मैं उस फैशन शो स्कूल का किया था। अच्छा अच्छा, स्कूल या का फैशन शो था। हाँ, स्कूल का फैशन शो था, क्योंकि आप स्टार्टिंग में तो आपको कोई भी वो उस तरह से, फिर वो जो आर्टिकल बन के आया था ना, उसकी बेस पे फिर आगे आगे फिर वो हमारी टीचर्स, फिर उनके टीचर, फिर कॉलेज में किए, फिर उसके बाद इस तरह से करते करते प्रोफेशनल स्टेज पर आई मैं। मुस्कान, आप रॉक और पॉप म्यूज़िक से स्टार्ट करती हैं अपने प्रोग्राम्स और आप एंड करती हैं सूफ़ी म्यूज़िक पे, तो ये आप इस वजह से करती हैं क्योंकि आजकल लोगों का रुझान सूफ़ी म्यूज़िक की तरफ हो रहा है, या आप खुद करती हैं कि मैंने खुद ही स्पिरिचुअल ज़रा साइड पे जाना है, स्पिरिचुअल वाली साइड पे? नहीं, अगर मैं खुद से करूँ तो मैं जस्ट भंगड़े तक रहूँगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और हर आर्टिस्ट को स्टेज चाहिए होता है, और अगर वो हमेशा इन रहना चाहता है स्टेज में और पब्लिक में इन रहना चाहता है, तो उसको पब्लिक के साथ और ट्रेंड के साथ मूव करना पड़ता है। सो बेसिक तो सीखा तो क्लासिकल से जाता है, तो मुझे गज़ल मुश्किल लगती है, बाकी सूफ़ी और पॉप और बॉलीवुड और जो भी है ये मतलब कि गज़ल से थोड़ा ईज़ियर है। तो इसलिए फिर जो ट्रेंड होता है, अब पब्लिक मांग रही है सूफ़ी, तो इस वजह से आप सूफ़ी तो करते अब हाँ, हम सूफ़ी कर रहे हैं। और सिंगर, मेरे ख्याल में ऐसा होता है कि सिंगर को हर लैंग्वेज का गाना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेशावर में गए हो तो डेफिनेटली फरमाइश आएगी कि आप पश्तो गाना सुनाएं, फिर आपको पश्तो याद होना चाहिए। अगर आप मुल्तान में गए हो तो वो बोलेंगे कि जी सराइकी करें, तो आपको सराइकी याद होनी चाहिए। तो पंजाब में भंगड़ा चलता है, तो इस तरह से फिर सारी चीज़ें मिक्स करके तो की, तो आजकल ट्रेंड सूफ़ी पे जा रहा है, तो इस हम सबसे अच्छा क्राउड कहाँ का होता है? अभी तक मैंने जितने भी कॉन्सर्ट्स किए हैं ना, तो मुझे कराची और लाहौर का क्राउड अच्छा लगता है। फैसलाबाद का तो बहुत ही मुश्किल है, सॉरी, क्योंकि वो तो घर घर जो है ना वो घर घर जो है ना वो सिंगर्स हैं। सिंगर लगाए, सिंगर अलग होना, आर्टिस्ट होना अलग है, लेकिन मैं कहूँगी कि खुद ही मरासी हैं वो। मतलब वो अपनी बात पे तो हंस लेते, खुश हो लेते, अगला बंदा जब सामने होगा तो कहेंगे लो भाई, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं है। वो अपने आप में बहुत रहते हैं। मैंने 3-4 हालांकि मैंने आतिफ के साथ परफॉर्म किया है फैसलाबाद में, और मैंने बहुत से कॉन्सर्ट्स किए। सबसे मरा हुआ क्राउड फैसलाबाद का। अच्छा, फैसलाबाद ने इतने बड़े बड़े सिंगर्स प्रोड्यूस किए हैं,
जिनमें वो सबसे बड़ा सिंगर नाम नुसरत फतेह अली डेफिनेट खान साहब। वो सिंगर ज़ाहिर है किस भी सिटी से कंट्री से निकलता है, वो तो सिंगर अपनी वजह से बनता है ना, वो हम्म, अपनी ऊपर खुद मेहनत करता है, उसमें आपकी मेरी या मोहल्ले वालों के या सिटी वालों का कोई वो नहीं होता। ठीक है, या तो सिंगर बन रहा है तो फैसलाबाद वालों ने बैनर लगा दिया हो कि वो सिंगर आ रहा है, नहीं ऐसा हुआ ना, वो अपनी बेस पे बना है सिंगर, तो इसलिए फैसलाबाद वालों का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो मैं तो मतलब मैं मोस्टली वहाँ के लोगों को टच नहीं करती कि मेरा फैसलाबाद में शो हो, अच्छा अच्छा, मेरी कि आप ख्वाहिश कहते ही हैं नहीं ना है। ही हो तो अच्छा है। मैं कहती हूँ ना ही हो कोई बात नहीं। फिर समटाइम ये होता है कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमारी पर्सनल ट्रैवलिंग हो जाएगी, साथ में व्लॉग बन जाएगा, कॉन्सर्ट मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, चलो करके आ जाते हैं, हमें क्या पब्लिक हंसे या ना हंसे, बट वो अच्छा नहीं लगता। हंसे। हंसे हंसे डांस करे, मतलब मतलब कि इन्वॉल्व हो। इन्वॉल्व हो, एंजॉय करे। हम्म, तो लेकिन अब चेंज होता जा रहा है जब से स्कूल कॉलेजेस की जो क्राउड है वो डिफरेंट है। बट अगर आप चले जाएं जिम खाना या कुछ इस तरह के क्लब में, तो या फिर वेडिंग इवेंट हो, वो बहुत मुश्किल है। खुद ही गाना शुरू हो जाते हैं सुबह, हाजी साहब आके खुद ही कहते हैं ज़रा मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ मैंने बचपन में याद की थी हाँ जी तो साहब। ये है। अच्छा मुस्कान, अ, आपको तकरीबन 20 21 साल हो गए इंडस्ट्री में। नहीं, अगर आपने 2005 में सारा, स्टार्ट किया था हाँ, तो 20-21 साल ही हुआ ना। वो तो स्टार्टिंग हो गया ना, स्टार्टिंग को तो 5 साल तो स्ट्रगल में ही लग जाते हैं। अच्छा, आपको तकरीबन 15 साल हो गए, 15-20 साल हाँ, इंडस्ट्री में। फिर तो 20 पे आ गए आप नहीं, 15 से 20 के दरमियान। चलो ठीक है। अच्छा, हाँ, तो इसके दरमियान में पहले वाली मुस्कान में और अब वाली मुस्कान में क्या फ़र्क है? 2005 से पहले की मुस्कान कैसी थी? यार असल में मेरा सीन पहले एक बहुत सिंपल थी मैं, अ, तो मतलब कि लोगों की पहचान नहीं थी, कौन सही है कौन गलत है। उसकी फिर मैंने क्लासेस ली, हमारे मतलब कि जो सीनियर हमारे फैशन इंडस्ट्री से लोग होते थे उनसे ली, फिर अपने रिलेटिव से, जितने भी सीनियर लोग थे उनसे मैंने क्लासेस ली कि किस तरह से। बट यू नो ये जो झूठे लोग होते हैं ना, स्कैमर्स और क्राइम करने वाले, इनका अंदाज लेटेस्ट हो जाता है, ये बहुत जल्दी ग्रूम कर रहे होते हैं, तो आप नहीं इनको पकड़ सकते। फ़िलहाल मैंने यही सीखा है उसमें, और अब में ये फ़र्क है कि पहले मैं ट्रस्ट करती थी, अब मैं ट्रस्ट नहीं करती। अब मुझे किसी पे, घर वालों पे ट्रस्ट नहीं होता, हुँ, मेरा ट्रस्ट ख़त्म हो गया है लोगों से, हुँ। ये फ़र्क आया है। और उसके अलावा आपको लगता है कि आपकी मिस करती हैं जो पहले वाली मुस्कान की, मैं वो दोबारा बनना चाहती हूँ, या आप ठीक हैं? अच्छा, उसको मैं आप। आगे जाने वालों में से हूँ, पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं। अच्छा। ज़िंदगी में जो भी हुआ, जो भी फेलियर्स हुए, जितनी भी चीज़ें हुई, मैं हुँ, उनको याद भी नहीं करना चाहती। हुँ, 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 तो मेरा बचपन बहुत अच्छा था, बचपन में तो कोई भी नहीं जा सकता। तो जो स्ट्रगल करने के दिन है, डेफ़िनेटली वो बहुत टफ़ होता है। हुँ, 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 आपकी स्ट्रगल टफ़ होती है, लोगों से मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप अपना फर्स्ट स्टेप जो आपने रखा, जब आपका नाम बन रहा होता है, जब आपने फ्री में शोज़ किए हों, तो कौन चाहता है कि वो वापस फ्री नहीं, के नहीं, शोज़ करे? फ्री के शोज़ में नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि बंदा जब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आता है ना, उससे पहले वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है, जैसे मैं भी। और जब फिर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आता है, फिर बंदा सोचता है यार इतनी परेशानियाँ, इतने बहुत। झंझट, टेंशनें। तो वो कितने अच्छे दिन थे जब मैं सुकून से अपना बैग पहन के स्कूल जाता था, मज़े करता था, कोई परेशानी नहीं, मैं तो कोई स्कूल फ़िक्र से नहीं। भी भाग जाती थी। अच्छा। स्कूल से भाग जाती थी। हमारे घर के साथ ही ना नहर थी। हुँ, मैं स्कूल से, मैंने जाना घंटा पढ़ना है, हुँ, ठीक है, अपना बैग उठाना, पेट में दर्द हो रही हूँ, रोना, चीखना, टीचर ने कहना तू निकल जा, जा तू। अच्छा, तो फ़िशिंग करनी, 2 फ़िश पकड़ती थी मैं। जब मेरी 2 फ़िश हो जाती थी कंप्लीट, मैं घर आती थी और दोनों को तवे पे फ्राई करके, हुँ। तो मैं दोपहर का जो मेरा लंच होता था फ़िश के साथ, खुद खुद ही पकड़ी हुई। खुद ही बस ऊपर घी ऊपर डाल देना, मिर्चें, और सड़ जाती थी, और फिर अम्मी को पता चलता था जब अम्मी के नाक में जाती थी, "अरे क्या कर दिया?" तो फिर बस फ़िश पकड़नी, रोटी में रोल करना और रोल बनाना और खाते-खाते भाग जाना। वो याद है, वो नहीं अब कर सकती, हुँ, बट वो मेरी मेमोरीज़ अच्छी हैं। हुँ, हुँ, मुझे हुँ, कुकिंग हुँ। से शुरू से ही शौक है कुकिंग का। अच्छा, अच्छा। मुस्कान, पाकिस्तान में एक लड़की के लिए इस तरह से सर्वाइव करना फ़ील्ड में मुश्किल नहीं है? और अनसेफ भी? देखो अनसेफ तो सबके लिए है। हुँ, अब तो कोई भी सेफ नहीं है। अब माहौल बिल्कुल सब कुछ चेंज हो चुका है। हुँ, लेकिन अ, किसी हद तक कह सकते हैं कि मुश्किल है, और सबके लिए ये, सबके लिए एक जैसा है, लड़कों के लिए ज़्यादा मुश्किल है।
मतलब मैं किसी और हवाले से मुश्किल कह रहा हूँ किस हवाले से फिर कि आप? मतलब आप आपको बड़ा एक लड़की को, किसी भी औरत को, क्योंकि एक लड़का जो है ना वो बहुत हवालों से सेफ है कि उसका ओपोजिट जेंडर कभी भी उसको पकड़ के, अच्छा मतलब क्या क्या। ऐसा आपको लगता है? अब नहीं सेफ? हम्म। अब नहीं है? नहीं, क्या है, क्या इस तरह का मुझे बताएं, मैं तो फिर मतलब सेम चीज़ें लड़कों के साथ है। कोई लड़की ज़बरदस्ती उसको गन रख के कर ले लेती जाएगी। है। अब लड़कियों ने तो पार्ट्स उनके निकाल कर के लड़कों के सेल कर दिए हैं। अच्छा। कुछ भी सेफ नहीं है अब तो। मतलब कि आप लिटरली ये देखें ना कि अगर आपकी ऑनलाइन दोस्ती हो रही है किसी से, प्रोफेशन से हट भी जाएं, प्रोफेशन में भी यही होता है, तो उसको आप ड्रग दे के आप बेहोश करते हो और उसका कुछ भी पार्ट आप बॉडी का निकाल लेते हो। हम्म। लड़कों के भी नहीं कर रहे हैं अब। अच्छा अब मतलब लड़की पकड़ी गई है, उसने 13 लड़कों के प्राइवेट पार्ट जो है वो सेल किए हैं निकाल के। नहीं तो वो खरीद कौन रहा है? अल्लाह जाने चाइना ही खरीद रहा होगा। ये नहीं मुझे पता, लेकिन कोई भी सेफ नहीं है। लड़कों को बुलाती हैं लड़कियां, मतलब कि ऑनलाइन दोस्ती होगी, बुलाया डेट पे। अब लड़के को ये लगता है मैं तो लड़का हूँ, मेरा क्या ही करेगा कोई। वो क्या करते हैं, वो उसका मोबाइल ले लेते हैं, एटीएम ले लेते हैं, कार्ड लेते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, या कोई भी चीज़ उसके पास होती है वो भी छीन लेते हैं। ऐसा बहुत केसेस है। तो अगर हम शोबिज़ से आप इसको रिलेट करते हैं, हम्म। तो शोबिज़ में भी ये सेम है। आजकल तो गेरिज़म बहुत ज़्यादा हो गया है ना, अब तो लड़कियां ज़्यादा सेफ है, मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा सेफ है। लड़कों से। हाँ, लड़कों अच्छा। के लिए ज़्यादा मुश्किल है। मुस्कान, कभी ऐसा हुआ कि आपका किसी ने नाम निकलवाया हो किसी जगह में से? क्योंकि ये बहुत सारे सिंगर्स इस फील्ड में, मीडिया फील्ड में, वो लोग फेस करते हैं। आपका किसी ने नाम निकलवाया हो कोई झूठी रीज़न दे के, कोई झूठा इल्ज़ाम लगा के? है ऐसे लोग। कब हुआ, क्या हुआ वाकया? हुआ ये कोई लगाएं कि 4 साल पहले हुआ था और अभी तक अफेक्ट है उसके। क्या आपका नाम किस चीज़ में से निकलवाया था? कॉन्सर्ट से। किसने? है कोई सिंगर, अच्छा। उनके साथ परफॉर्म कर रही थी और 2 ही सिंगर थे, एक मेल एक फीमेल, परफॉर्म कर रही थी और बस पहली एंट्री मेरी थी हम्म। और पब्लिक बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो रही थी, डांस वांस किया, भंगड़े, क्योंकि मेरे पास अभी आपको पता है मैंने स्टार्ट भी भंगड़े से किया था। तो जब कॉलेजेस के शोज़ होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बस ऐसे हैपनिंग वाले गाने परफॉर्म करूँ जिसमें पब्लिक भी डांस करे, मैं खुद भी थोड़ा इंजॉय Enjoy करूँ करो। उसमें, ठीक है। तो बस वो शो परफॉर्म किया है और उसके बाद मेरे पास सेम कंपेन के जो है ना 25 शोज़ थे, 5 सिटीज़ के अंदर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, ये सारी सिटीज़ के अंदर मिला के ना, तो 25 शोज़ थे। बस वो मैंने वो एक शो उसके साथ परफॉर्म किया, उसके बाद पूरी वो मुझसे निकल गई है। क्यों? जिसने इतना सक्सेसफुल परफॉर्म किया हो उस बंदी को आप निकाल दें ये बोल के कि नहीं भाई इसके बाद फिर मैं नहीं परफॉर्म कर सकता, या पब्लिक उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होती, इसको ये हो गया, इसको ये हो गया। कोई फेमस सिंगर है फेमस है पंजाब से? पंजाब से। आपने आज तक किस किस के साथ परफॉर्म किया हुआ है? मैंने आतिफ के साथ किया हुआ, अबरार के साथ किया है, सहारा यूके आरडीबी और फलक शबीर और बिलाल सईद, हुमैरा अरशद, मेघा जी, वो ये तो मतलब हम रिपीट होते हैं, लेकिन ये जो टॉपर्स हैं इनमें से मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ ही परफॉर्म किया हुआ है। मतलब इनमें से कोई था? मरवाना है आपने मुझे, कुट बुड़वानी है मुझे लग रहा नहीं है। मतलब आतिफ असलम तो नहीं ये कर सकते, वो तो मेरा नहीं ख्याल वो ये कर सकते। नहीं आतिफ का तो मतलब ही नहीं ना। अबरार तो बहुत अच्छा है, मतलब मैंने जितने भी तो लोगों को पीछे देखा अब है रह गए ना। फलक शबीर और बिलाल सईद। आगे भी आप खुद ही पहचान लो कौन हो सकता है। चले इन दोनों में से हैं, अब कोई अब मतलब अब पब्लिक खुद ही पता करवा लेगी कि आपका किसके साथ अनाउंस हुए थे और फिर कैंसिल हुए थे। मैं भी शायद पहचान सकें ये लोग के नहीं, लेकिन आपने इतना फोर्स किया है तो मुझे लगता है कि बता देना चाहिए। हाँ जी। तो फलक शबीर है, हम्म। ठीक है। फलक शबीर के साथ आपका अनाउंस हुआ था टूर, और आपका साथ पब्लिक पंजाब से। कॉलेजेस की कैंपेन थी, पंजाब कॉलेज की, तो हमारे काफ़ी ज़्यादा शोज थे एक साथ। आजकल तो मेरे ख्याल पिछले दिनों फलक शबीर बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे, उन्होंने कोई पता नहीं कुछ स्टोरी लगाई थी, उसके बाद उनका काफ़ी काफ़ी लोग उनके हक में आ रहे थे और काफ़ी देखा, ये बात होती है कि कौन आपके हेटर्स हैं, कौन आपके साथ खड़े हैं। बात तो उन्होंने किसी हद तक सही की थी, जो सही बात है वो सही है, लेकिन कुछ खच्चे भी मारते हैं, जो खच होती है वो खच ही होती है। अच्छा, तो आपको आपको लगता है कि ये वाली बात सही थी, ये खर्च नहीं थी?
हाँ, ये ट्रेंड फैशन पे था आई थिंक, वो जो पाकिस्तान में आजकल माहौल हुआ है बच्चियों के साथ, हम्म, और बहुत से लोग कह रहे थे ड्रेसिंग के बारे में, तो उसने बात की थी आई थिंक ठीक है, माहौल के साथ चलना चाहिए इंसान को। हम्म। तो फिर उनके खिलाफ जो उनकी मॉडल खड़ी हुई थी, फिर उसको बहुत ट्रोल किया था लोग। अलीज़े। अलीज़े, उसको बहुत ट्रोल किया था लोगों ने। मुस्कान, आपका बेटा एक, क्या एज है उसकी? 10 इयर्स। 10 इयर्स। वो भी बड़ा होगा, उसे समझ आएगी। आप उसे सजेस्ट करेंगी इस फील्ड में जाए? पहली बात तो मैंने अपने बेटे को बिल्कुल फ्री छोड़ा है, वो खुद चूज़ करेगा उसने कहाँ जाना है, ठीक है। और अगर मेरा बेटा जिस भी फील्ड में जाएगा, मेरी और मेरे हस्बैंड की ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो पहले उसको फुली प्रैक्टिस हो और मेंटली सेट हो, क्योंकि मैं तो हादसाती तौर पे मीडिया में आई थी। तो मैं चाहूँगी कि कोई भी आए, पहले वो मेंटली सेट होके आए कि उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। और ये हर प्रोफेशन में, ये सिर्फ शोबिज़ में नहीं है। एंड आपको बताऊँ एक चीज़, मुझे लगता है बहुत से प्रोफेशन से ना शोबिज़ अच्छा है। कैसे? आपने देखा है? नहीं, शोबिज़ बुरा तो नहीं है, ये हाँ, तो सब मुझे भी पता है। नहीं, लोग तो ये कहते हैं ना कि अजीब-अजीब लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं हमारे बारे में कि शोबिज़ वाले ये। लेकिन मुझे लगता है कि शोबिज़ बहुत से प्रोफ़ेशन से अच्छा है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से आज तक आपने सुना है कि किसी डायरेक्टर ने या किसी सिंगर ने या किसी म्यूज़िशियन ने किसी का रेप किया हो? मतलब आप कह रही कभी नहीं किया किसी ने? अगर किया होगा तो अंडरस्टैंडिंग से किया होगा। कुछ भी किया हो, जो भी किया हो, अंडरस्टैंडिंग से करना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आपने कभी सुना है कि किसी ने किया हो? नहीं, मैंने सुना तो है। अली ज़फ़र और उसके मीशा के अलावा नहीं, वो तो ठीक एक है, वो तो ऐसा। ये हिसाब हो गया था ना कि आप पहले मुझे मार, ठीक है, किया नहीं था, वो कह रही थी कर लो, ठीक है। अच्छा, तो मीशा शाफी कह रही थी कर लो। मतलब ये वाला हिसाब था ना उनका, स्टोरी में कुछ ट्विस्ट था। तो मुझे लगता है कि जो भी आपने करना है ना, आप खुद जो आप करना चाहते हैं वही कर सकते हैं। मैं अपने बेटे पे थोपूंगी कि नहीं आप सिंगर बनो, नहीं आप डॉक्टर बनो। वो डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा, मैं खामखा बोलती रहूँ कि डॉक्टर बनो, उसने पता नहीं क्या बनना है। पहले तो अच्छा इंसान बनेगा इंशाल्लाह। मैं उसकी ग्रूमिंग और उसकी परवरिश ऐसे करना चाहती हूँ कि जो आजकल जो लड़कों में इस चीज़ की मैंने कमी देखी है, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा परफेक्ट हो। उसको मैं टाइम देती हूँ, उसकी मैं तारीफ़ें करती हूँ, उसको मैं कहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। तो उसमें पॉजिटिव, अंदर से जो पॉजिटिव चीज़ें उसमें बिल्ट होती हैं, ठीक है, तो डेवलप होती हैं। हाँ जी, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि पहले वो अच्छा इंसान बने, फिर जो उसका दिल करता है वो करे। अच्छा, आपने कहा कि आप हादसाती तौर पे शोबिज़ में आ गई थी, वो किस तरह? हादसाती तौर पे किस तरह? मतलब कि देखिए, मैंने स्कूल कॉलेज में अपने शोज़ किए, तब मुझे नहीं पता था कि मैंने मॉडल बनना है, तो वो तो हम ऐसे ही कर रहे थे ना फ़न के तौर पे। तो मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगाई, सख्ती की, ठीक है। मेरे मेरे अपने पेरेंट्स जो थे उन्होंने तो चलो जितना मुझे कहना था कह दिया, लेकिन जो मेरी फैमिली, जो खाला, फूफो, ताई, इस तरह के जो रिलेशन वाले हैं, जो उन्होंने जो बातें की थी, तो वो नाकाबिल बर्दाश्त थी। उस वजह से फिर मेरी शादी नहीं हो रही थी, अच्छी जगह पे रिश्ते नहीं हो रहे थे, लोग कहते थे हो गए। तो मैं कहती थी ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मतलब इतनी और ना मेरी कज़न्स के साथ मुझे नहीं बैठने देते थे। तो फिर मैंने ठान ली, मैंने कहा फीमेल कज़न्स के साथ? फीमेल कज़न्स के साथ नहीं बैठने देते थे कि नहीं ये ख़राब करेगी हमारी बेटियों को। मैं लिटरली जो ड्रामाज आजकल चल रहे हैं ना, वो समझो मेरी लाइफ में हुआ। तो जब उन्होंने ये सारा कुछ करना शुरू कर दिया ना, तो नहीं ये आवारा है, अखबार पे जो पिक्चर आ गई थी हमारे फैशन शो की, आवारा है ये, फ़लाँ है ये। तो फिर मैंने ठान ली थी, मैंने कहा पकड़ लो मुझे, अब नहीं पकड़ी जाऊँगी, अब मैं आवारा होकर दिखाऊँगी। और आज मैं फुल आवारा हूँ। तो अब आपकी कज़न्स वगैरह सब कुछ आपको मिलते हैं, बात करते हैं? इन्होंने हमें कोई 8-10 इयर्स तक सब ने छोड़ दिया था। कोई खाला, कोई मामू, कोई ताया चाचा, कोई किसी रिश्तेदार ने नहीं मिला हमें। फिर जैसे ही मेरा नाम बनना शुरू हुआ, इंडिया में गई, जैसे टीवी पे आना शुरू हुई, ड्रामास, कमर्शियल्स, और मेरे बिलबोर्ड्स लगे, फिर सब आ गए। आज पूरी फैमिली, मेरे ननियाल, ददियाल, सब लोग हमें मिलता है। और आपकी शादी लव मैरिज है? अरेंज मैरिज? वो आपके पेरेंट्स ने करवाई थी? हाँ, सब ने मिल के करी थी। लड़के ने मतलब पसंद किया था, और उसके बाद क्योंकि मैं मीडिया में थी और फैमिली वाले तो सारे, फैमिली में तो मुझे करनी नहीं थी, ठीक है। तो फिर सर्कल में जैसे फ्रेंड्स बनते हैं, इस तरह से मेरे फ्रेंड थे, हम बहुत देर तक फ्रेंड्स रहे।
फिर उसके बाद उन्होंने जब मुझे प्रपोज किया तो मैं एक्सेप्ट ही करी थी। मैंने कहा नहीं यार, तो फिर मतलब ये दोस्त अरेंज मैरिज तो नहीं है? अरेंज मतलब नहीं, लव वाले वो वाले फ्रेंड्स नहीं थे, हम बड़ी फ्रेंड्स थे, लेकिन इकट्ठे क्राइम करते थे, पार्टीज में जाते थे। मुझे पता होता था वो किस लड़की के पास गया है, तो मुझे कह के जाता था कि फ़ोन आए घर से तो कहना कि इधर ही है। मतलब उस बंदे के साथ एकदम से मैंने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बहुत 2-3-4 साल लगे मेंटली सेट करने में एक दूसरे को। लेकिन मतलब ये फिर भी आप लोग पहले से दोस्त थे ना, तो वो दोस्त वाले और दोस्त नहीं भी लवर्स थे? में फ़र्क होता है, वो लव मैरिज नहीं आप उसको कह अब सकते। मैं सही कह रहा, हाँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप पहले से एक दूसरे को मिलते थे ना, हाँ, जानते थे, जानते थे, तो वो जानते थे। एक किस्म की मतलब लव मैरिज कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर नहीं है भी तो। लव, हाँ, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये है ना कि फ्रेंड फ्रेंड मैरिज कह सकते हैं। नया नाम देते हैं। कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री में सब सिंगर, सब लोग बड़े आराम से ये काम कर लेते हैं, मतलब झूठ बोल लेते हैं, काम मांग लेते हैं लोगों को, जा या कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता हो कि यार ये मुझसे नहीं होता? ये तो चल रहा है, मतलब चलता है ये तो, थोड़ा थोड़ा तो मैं भी बोलती हूँ, थोड़ा क्या? थोड़ा बोलती हूँ। बस जहाँ पे मुझे लगे कि मेरी कश्ती डामाडोल हो रही है तो मैं थोड़ा सा सहारा ले लेती हूँ, लेकिन मेरी नेचर नहीं है झूठ बोलना। ठीक नहीं, है। मैं झूठ स्पेसिफिकली नहीं पूछ रहा, हम्म। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता हो कि यार ये इंडस्ट्री में करना चाहिए अगर अगर सक्सेसफुल होना है तो, लेकिन ये मुझसे नहीं होता? नहीं, बस आपको ना एक एक लफ्ज़ होता है, नेवर से नो एंड नेवर से यस। अगर आपको ये आप कर सकते हो इंडस्ट्री में तो आप सक्सेसफुल हो। हम्म, अगर आप किसी बात पे कहते हो नो, कि कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई ड्रग कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो आप कहते हो कि नहीं, ऐसे आप किसी को सबक नहीं दे सकते, किसी को आप रोक नहीं सकते। जो आपके सामने कर रहा है आप ओके यस गुड डू इट, तो आप ठीक हो। हम्म, मतलब आप किसी को मशवरा नहीं दे सकते, अपने मशवरे अपने पास ही रखे तो आप सक्सेसफुल हो। हम्म, 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 मैं भी अब तो करना शुरू हो गई हूँ। मुझे क्या, अगर आप कुछ कर रहे हो बुरा तो अपने साथ कर रहे हो, मेरा क्या, हु केयर्स। नहीं, मैं नहीं कर रहा कुछ भी बुरा। मतलब एग्जाम्पल दे रही हम्म, हूँ। हु केयर्स, जिसने करना करे। आपने क्योंकि 3 इंडस्ट्रीज़ में काम किया हुआ है, मॉडलिंग में भी, फिर एक्टिंग में भी, और फिर सिंगिंग में भी। मॉडलिंग में जब आप मॉडलिंग कर रही थी, सबसे पावरफुल बंदा कौन था जिसको आपको लगता था कि जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे कि यार ये किसी को भी काम ज़्यादा लेके दे सकता है और किसी का भी बंद भी करवा सकता है? वो कौन था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं इवन कि ये समझी कि ये मेरा गॉड गिफ्टेड ही हुआ है। जब मैं आई ना फैशन शोज़ में, तो तब मॉडल्स काफ़ी शॉर्ट थी, और हमारा काफ़ी नई लड़कियों का हमारा ग्रुप भी होता था, 5 लड़कियाँ होती थी हम। तो आज हम इस वक्त हमारे बड़े एक सक्सेसफुल प्रमोटर हैं पाकिस्तान में, वो हमारे फोटोग्राफर होते थे। ठीक है। तो हमने बहुत चिल किया उस वक्त, ना कोई डिज़ाइनर का कोई लॉबी सिस्टम नहीं था। उसमें ये होता था कि फ़ैशन शो हो रहा है हमारा, बल्कि ट्रेनर जो आया हुआ था वो बाहर से, कहीं यूके से कुछ आया हुआ था, मानी कुछ करके उसका नाम था। हम्म, तो हमें इक्वली जो है ना वो हमें ट्रेन करता था, चलना सिखाना, बैठना, कैसे मूव करना है बॉडीज़ को। और हम पाकिस्तानी थे और वो बाहर से आया हुआ था, वो थोड़ा सा पागल हो गया था, और लिटरली वो बेचारा चीखना शुरू कर देता था, हमें समझ नहीं आती थी ना उसकी बातें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम पूरे एक कंपनी के साथ रजिस्टर्ड थे जिसने हमें नहीं पता ड्रेस कहाँ से आ रहे हैं, मेकअप कौन, मतलब हमें कुछ नहीं, हर चीज़ हमने स्टेज पे जाना है। 10 डिज़ाइनर हैं जो भी हैं, वो एक ही बंदे ने उनको मैनेज किया हुआ है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि HSSY ने बोला है, मारिया बी ने बोला है ये मेरा नहीं पहनेगी, ये नहीं। ये अब आके हो रहा है ज़्यादा। नहीं, मैं आपसे आपके बारे में नहीं पूछ रहा। किसी को भी, जितनी भी हमारी मॉडल्स थी सारी। अच्छा, कभी किसी के कोई भी पावरफुल नहीं था ऐसा कि नहीं, उस किसी को? मुझे नहीं याद आता कुछ ऐसा था उस वक्त। और एक्टिंग में कोई ऐसा बंदा एक्टिंग में बहुत लोग हैं। जो बहुत पावरफुल हो? हाँ, वो ये कह रहे थे नहीं यार, इसको क्यों एकदम से इतना बड़ा करेक्टर। लेकिन अब ये भी चीज़ें चेंज हो गई, अब तो नए नए चेहरे बहुत आ रहे नहीं, हैं। उस टाइम पे कौन था? उस टाइम पे फैसल था, और समी सानी करके नाम था एक, वो भी था। फिर अम, असद असद मलिक करके कुछ है, अभी भी है, वो कर रहा है काम वो। इस तरह के काफ़ी, और ये फैसल के साथ ही होता है जाज़ असलम, ये टाइप थे। मैंने फैसल के साथ भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, इनके 3-4 मैंने किए हुए हैं सिटकॉम्स। फिर ARY के साथ काफ़ी काम किया हुआ है, उनके भी सिटकॉम्स किए हुए हैं, प्लेस किए हुए हैं। मेरा एक बहुत बड़ा प्ले आया था अरमान नाम से,
फिर जब मैं बस इंडिया गई हूँ ना, तो उसके बाद मैं मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन लोगों से लोग डरते हैं कि यार इनको कुछ ना, इनको कोई मेरी बात बुरी ना लग जाए वरना मुझे कोई काम नहीं मिलता। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसे 1-2 नाम थे, जैसे उस वक़्त शबीर जान थे, तो उससे सभी डरते थे। लाइक बड़े सीनियर जो भी थे, शबीर जान साहब जब होते थे और तलत साहब किसी एक आध सेट पे होते थे, उनसे डरते थे। उनसे सभी डरते थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब कहते थे कि नहीं भई। और जिनका सीन होता था वो तो समझो कि ऐसे कि मरने वाले हुए होते थे कि तलत साहब के साथ मेरा सीन है यार, दुआ करो बस हो जाए। अगर उन्होंने ना कर दिया ना तो मैं कर नहीं पाऊँगा। बस इस तरह का, कोई गुंडागर्दी वाला नहीं। और सिंगिंग में ऐसे कौन है जिनसे लोग कहते हैं कि यार उस सिंगर, इन सिंगर से या म्यूजिशियन से या म्यूज़िक डायरेक्टर से जो आपको कंट्रोल कर सकता है, पावरफुल है बहुत? कोई नहीं। कोई भी नहीं है? आजकल पता है क्या है, हर चीज़ ऑनलाइन है। आजकल आपको कोई भी पावर आपको ना रोक सकती है, ना ही आपको कंट्रोल कर सकती है। अगर मेरे पास 1 मिलियन है, तो मैं बग्गे के साथ जाके गाना कर सकती हूँ। अगर मेरे पास पैसे कम है, तो बग्गा मुझे स्टूडियो में भी नहीं आने देगा, ठीक है? ये आजकल सारी पैसे की गेम है। आप जो मर्ज़ी कर सकते हो। नो वन कैन स्टॉप यू। अच्छा। अगर कोई स्टॉप करने की कोशिश करेगा, तो नेट उसको आगे भेज देगा, फेम दे देगा। अब नहीं है ये चीज़ें। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं, आप जिसके साथ मर्जी जाके आप कुछ भी कर जी। सकते मेरे पास अगर 2-3 मिलियन, मैं आतिफ़ के साथ कर सकती हूँ, कोलैब कर सकती हूँ, हनी सिंह के साथ, लेकिन अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकती। अभी आप किसके साथ अभी कर? एक ख्वाहिश थी मेरी, एक जब आया था ना बादशाह, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी उस वक़्त कि मैं उसके साथ ना करूँगी कोलैबोरेशन, लेकिन फिर वो मेरे पास पैसे हुए नहीं और मैंने उनको इतना देख लिया कि शौक मेरा फुल हो गया। तो अभी आपका प्लान है किसी के साथ कोलैब करने का, या अभी फ़िलहाल कोई बात चल रही है किसी के साथ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपने पर्सनल उससे जो है ना मैं कर पाऊँगी। लेकिन किस्मत का कोई पता नहीं, हो सकता है कि कोई ओएसटी हमें मिल जाए किसी बड़े सिंगर के साथ, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरे पर्सनल किसी भी चीज़ में जो है ना, ऐसा कोई प्लान नहीं है अभी। मैं इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकती हुँ। किसी पे भी। अच्छा, आपने जब स्टार्ट किया और अब आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ कि यार सिंगर की उस तरह से इतनी कोई इज़्ज़त नहीं है? कभी इस तरह का फ़ील हुआ किसी की बात से या किसी रवैये से? पहले तो हमारे घर वाले बोलते हैं अच्छा। जो रिश्तेदारों की उसकी टोली है हमारी। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमेशा होता है कि आप किस तरह के क्राउड में रहते हैं। अगर आप जितनी भी छोटी कम्युनिटी और इस तरह के लोगों में, छोटी सिटी में परफॉर्म करते हैं, तो वो ऐसा ही बोलते हैं। वो तो बड़े से बड़े सिंगर को कहते हैं। एक बार हम लोग की कॉलेज का इवेंट करने गए थे, तो वो करके आ रहे थे और जो वो नहीं होते हैं जो, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ठीक है? तो वो जा रहे थे गुज़र के, तो वो किसी ने सवाल किया, जी हाँ जी, हो गया काम ख़त्म? कह रहा हाँ जी, साडा काम ख़त्म हो गया, हुण काम शुरू होने लगा है। तो मतलब वो चीज़ बड़ी वो इरिटेट करती है कि उसमें आरव लोहार साहब थे और मैं थी और इस तरह बड़े आर्टिस्ट थे। तो लोग जब बोलते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो उसने उनकी नज़र आपके में सामने बोला? मेरे सामने, बल्कि और भी किसी ने भी सुना होगा, वो यूँ तो जा रहे थे, बैक स्टेज से ही वो जा रहे थे। तो उन्होंने बोला हाँ, सारा वो सेटअप वगैरह लगा रहे थे, शायद लाइटें-शाइटें सेट कर रहे होते हैं ना जो, और वो लगा रहे होते हैं स्टेज। तो उनमें से था कोई। तो उसने बोला हाँ, सारा काम हो गया, हुण ते हुण काम शुरू होने लगा है। तो ये चीज़ है, लेकिन वो अगेन वही कि जो छोटे ज़हन के लोग हैं ना, जो जहालत के दौर में अभी भी रह रहे हैं, जिनकी एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, वो लोग ऐसा सोचते हैं। अच्छा मुस्कान, कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ताल्लुक़ की वज़ह से या किसी का लिहाज़ की वज़ह से आपको बहुत कम पैसों में परफ़ॉर्म करना पड़े कॉन्सर्ट पे? ऐसा तो बहुत बार हुआ और अभी तक भी ऐसा हो रहा है। हुँ। इवन कि जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, वहाँ पे आके सिंगर और आर्टिस्ट जो भी हैं वो मजबूर है। मजबूर इस सेंस में है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पार्टी हूँ, तो मेरे पास 10 सिंगर्स हैं, 10 प्रमोटर्स हैं। अगर आप मुझसे अपने मुँह मांगे पैसे माँग रहे हो, नहीं कम कर रहे, तो मैं किसी और से कर लूँगा। और ऐसे भी लोग हैं जो कि अच्छे बड़े नाम हैं, तो वो फ्री में चले जाते हैं। सिर्फ़ उनको क्वांटिटी चाहिए कि मैं स्टेज पे नज़र आऊँ, पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते वो अलग बात है। ऐसे लोगों ने बहुत ख़राब किया हुआ है माहौल को ना, तो ऐसा अभी तक भी है। अभी तक आज तक तो मेरे कहने के हिसाब से, सिवाय कराची की पार्टीज़ और इब्रार, अगेन वही कहूँगी कि जो इब्रार की टीम की तरफ से मुझे अमाउंट आता है, बस वही फुल पेमेंट मिलती है। अदरवाइज़ तो बस यही कहते हैं कि नहीं यार 2 गाने करने, मैं 2 गाने करने, मैं ट्रैवल करके आऊँगी, मैं मेकअप करूँगी, मैं ड्रेस पहनूँगी, मेरा तो डे किल हो गया। जब मैं आ गई हूँ तो आप 2 गाने कराओ या 4 कराओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो बस वो नहीं करते। मतलब मुझे लगता है कि आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बिलाल उलग के साथ। जी, उनके साथ उनकी टीम भी बहुत अच्छी है और उनके साथ मैंने काफ़ी बार इवेंट किए हैं, रिपीट किए हैं। तो आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल, वो देखिए ना, आप मुझे अगर वो पीसी में रुके, हम लाहौर से कराची से अगर वो पीसी में रुके तो मेरा भी पीसी में ही रूम है। और मज़े की बात ये है, उनके पूरा बैंड जो है ना एक ही तरफ रुकता है। वो पहले ही अपनी पार्टीज़ को बोल देता है कि मेरा जितनी भी टीम आएगी हम एक ही तरफ रुकेंगे। कभी उन्होंने ये नहीं कि मुझे वीआईपी प्रोटोकॉल, एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, एक ही बफे लगा होता है, एक ही जगह पे खाना खाते हैं हम सब। आरिफ लोहार सब बहुत अच्छे हैं। आपको भी तक सबसे कोई याद है सबसे कम जो आपने बहुत ही कम पैसों में परफॉर्म किया हो? कितने पैसों में? मैंने लोग पक्के हो जाएंगे, पाकिस्तानी बोलेंगे नहीं उनका तो कर दिया था, नहीं, हमारा भी कर दो। वो एक टाइम था ना, अब तो नहीं। अब वही हमारे जो फोटोग्राफर होते थे, वो अभी उनकी इवेंट एजेंसी है, आतिफ नाम है उनका। मैंने लास्ट जब उनका इवेंट किया था तो उन्होंने मुझे जस्ट 30,000 दिया था। उन्होंने बोला था 30 दे रहा हूँ और बैंड वगैरह सारा हमारा है, बस आपने आके एक गाना करना है। तो मैंने उसको भी यही बोला था, मैंने कहा यार तू दोस्त है फिर ऐसे करता है तो कहता कोई बात नहीं है, तुम मेरे दोस्त के लिए आ जाओ। मैं गई थी लेकिन मुझे ऊपर से 1,00,000 1.5 लाख हो गया था। मतलब आपने जो आज तक सबसे कम पैसों में परफॉर्म किया 30,000 था। हाँ, और सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मैंने मुझे नहीं मिले, कंपनीज़ नहीं, अगेन वही बात के जो प्रमोटर्स होते हैं उन्होंने मेरा 3 भी लिया, 2.5 भी लिया, लेकिन जब उन्होंने मेरा 2.5 लिया तो उन्होंने मुझे सिर्फ 1 दिया है। 1 लाख मुझे दिया, 1.5 खुद रखा। एंड आई बिलीव कि जब आर्टिस्ट परफॉर्म करने जाता है ना उसका हक होता है। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है कि आप परसेंटेज के हिसाब से कि 20-30% या 10% या 15% कि आप इस हिसाब से आप अपना कट रख लो। वहाँ बस यही चाहते हैं लोग कि बस हम खा लें, आर्टिस्ट की खैर है। इसलिए अब ये देखो कि आर्टिस्टों के पास, मेरे पास गाड़ी नहीं है, खुद की मेरी पर्सनल कार नहीं है, आर्टिस्टों के पास नहीं है, लेकिन जो प्रमोटर उन्होंने घर भी बनाए हैं, ऑफिस भी सेट करे हुए हैं, गाड़ियाँ भी हैं, उनके पास ड्राइवर भी हैं। क्यों? हमारा ही खाते हैं वो। सही है। तो आर्टिस्ट की मजबूरी है कि आर्टिस्ट मार्केट में बहुत है, यू नो, तो उनके पास ऑप्शन होती है, अच्छा एक नहीं। बेसिकली ये तो पार्टी की चॉइस होती है ना कि पार्टी ये आर्टिस्ट आए ही आए, ये हमें चाहिए हर हाल में, फिर वो अपनी डिमांड कर सकते हैं। जब वो कहते हैं ना रैंडमली कि एक मेल कर लें, एक फीमेल कर लें, फिर बहुत ऑप्शंस होती हैं। तो उसमें प्रमोटर पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ अपनी भेजेगा। हाँ ना, ये बात ही होती है ना। ठीक है। इसको कहते हैं को बेचना, तो ज़ाहिर वो जो उनको फ्री में पड़ेगी वो उसी को भेजेंगे, जो उसके पैसे लिए वो भी खाने की कोशिश करेंगे कि जो 30,000 देना वो भी ना दे। और हमारे आर्टिस्ट भी ऐसे, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आपका इतना नाम है, ठीक है, सारा कुछ है, तो आप किसी घर में एज ए गेस्ट किसी वेडिंग में गए हुए हैं, तो जाके आप फ्री में ना, कोई गाना कोई और गा रहा है तो आप नाचना शुरू हो जाए, क्योंकि आप बस कैमरे के सामने रहो। आपको कोई ऐसा मोमेंट याद है जब आपका कोई फ़ैन आपको मिलने आया हो बड़ा अजीब सा? प्यार करने वाले होते हैं। मेरा ना एक कॉलेज का इवेंट था, तो मैं जा रही थी उस दिन। मैंने कोई टेल टाइप का कुछ, या तो मेरा दुपट्टा था बहुत लंबा लटक रहा था, या तो मेरा स्कर्ट में कोई टेल टाइप का था कुछ। तो मैं स्टेज पे जाने लगी थी और लकीली वो रिकॉर्ड भी हुआ है बंदा। उसने ना मेरा दुपट्टा यूँ उठा के पहले यूँ किया उसने पहले उसको झाड़ के यूँ किया, तो फिर उसने यूँ पकड़ा, जब मैं स्टेज पे गई हूँ तो उसने छोड़ दिया मेरा दुपट्टा। तो वो उसका ना रिकॉर्ड हुआ, मेरा बंदा भी उसी तरफ से रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो वो पूरा रिकॉर्ड हुआ है। वो मुझे मोमेंट जो है ना बहुत जब देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि कुछ लोग कितना प्यार करते हैं आपसे। नहीं, ये तो आपका बड़ा एक खूबसूरत सा फ़ैन मूवमेंट, बड़ा प्यारा सा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई वियर्ड सा? हाँ, ऐसा भी हुआ है कुछ। कॉलेज का ही, अगेन कॉलेज, मैंने ज़्यादा कॉलेज के ही शोज़ किए, तो कॉलेज का शो था और वो था किसी छोटी सिटी में था, लगाएं गुजरात में या इस तरह का कुछ एरिया था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, या तो सियालकोट था या तो गुजरात था। तो ना सीन ये हुआ कि लास्ट था, मैंने अनाउंस कर दिया कि मेरा लास्ट है, तो धमाल लगा दी हमने, धमाल प्ले की। तो जितने भी काफ़ी सेल्फ़ी मेकर जो होते हैं सारे ऊपर आए हैं, तो हमारा स्टेज टूट गया। ठीक है, स्टेज टूटा है तो मतलब कि लिटरली हो गया है। और हुआ क्या था, मेरे जो टीम के लोग होते हैं वो पीछे साथ बिल्कुल खड़े होते हैं। उन्होंने बोला ट्रैक चल रहा है मुस्कान, तो उन्होंने मुझे इशारा किया ट्रैक चल रहा है। अब मैं निकल गया, अब मैंने जैसे स्टेज से कदम नीचे रखा है ना तो स्टेज टूट गया। और स्टेज टूटा है तो सारे कोई 20-25 लोग थे, उसका क्लिप है मेरे पास, 20-25 लोग थे, वो सारे नीचे गए और बीच में आवाज़ें क्या आ रही हैं, कह रहा कुड़ी कितने पालो लम्या
कहो। ओह माय गॉड! अच्छा, मेरे कैमरे वाले को भी नहीं पता कि मैं निकल गई हूँ। हुँ, वो मोमेंट मुझे बहुत याद आती है। मैं कहती देखो जब अल्लाह आपको बचाता है ना, तो किस तरह से वो आपको सेव करता है। हुँ, तो अभी मैं हॉल से बाहर नहीं निकली, मतलब हुँ, स्टेज से नीचे उतरी हूँ, हॉल के अंदर स्टेज से नीचे उतरी, तो मेरे साउंड वाले ने बोला, कहता है तुम किस बंदे की तुम्हारे ऊपर नज़र है कि जिसने तुम्हें बचा लिया है। तो देखो 25 बंदे हैं, तो तुमने कहाँ से मिलना था हमें। बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी, लेकिन अल्लाह ताला सेव करने वाला है। जब आपकी नीयत साफ़ होती है ना, तो आप हर हर हाल से, हर मुश्किल से आप निकल जाते हो आसानी से, आई बिलीव। अच्छा मुस्कान, आपको क्या लगता है कि आप के शोबिज़ ने आपसे क्या कोई ऐसी चीज़ छीन ली है जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ मुझसे छिन गई है जब से मैं शोबिज़ में आई हूँ? यार मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मुझे दिया ही है, यहाँ से मुझे मिला ही है। क्योंकि देखो मेरा बचपन जो है ना, हमारा ऐसे कि दोस्तियाँ हमारी फैमिली में अलाउ नहीं थी, तो फ्रेंड्स ना कज़न्स के साथ दोस्ती ना कुछ, अकेले हमने बचपन गुजारा है, ठीक है। स्कूलिंग, फिर उसके बाद जो भी है बस फैमिली फैमिली। तो मुझे लगता है कि जब एक इतने कंजस्टेड माहौल से कोई लड़की या लड़का निकल के आता है फ्रीडम वाली दुनिया में, तो फ्रेंड्स मिले, बात करने का फ्रीडम है, ट्रैवलिंग का, तो ऐसा नहीं महसूस होता कि आपकी कोई चीज़ छीन गई। छीनता वो है जैसे हमारी मेमोरीज होती है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कुछ ऐसी चीज़ें, वो तो थे ही नहीं मेरे। हुँ, तो मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं तो था। मतलब आपको ये लाइफ़ मुझे तो ज़्यादा मज़ा पसंद मिला, आ रहा मुझे है। तो मैंने एंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। हुँ, 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 हुँ। अच्छा मुस्कान, वो कौन-सा कोई ऐसा सवाल है जो आपको जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी पॉडकास्ट में जाते हैं, आपको डर लगता है कि ये ना पूछ ले? हाँ, है अभी तो, मैं वैसे अभी भी नहीं बताऊँगी अगर आप पूछेंगे भी तो। नहीं, नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं वो आपसे पूछूँगा नहीं। पर्सनल कुछ चीज़ें होती हैं, उस पे बंदा कुछ कुछ पर्सनल मोमेंट जो होती है ना, वो नहीं शेयर कर सकता। मतलब आपके आपके हस्बैंड से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड? नहीं, सिर्फ़ मुझसे रिलेटेड। हुँ, हस्बैंड से तो रिलेटेड तो खुल सबको पता ही है, लेकिन शादी से पहले भी बहुत कुछ होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसी मोमेंट्स अभी मैं शेयर करूँगी, उसको मैंने रखना है, लेकिन मुझे लगता है अभी मैं इस स्टेज पे नहीं हूँ कि लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता सकूँ। क्योंकि इंसान तब कुछ चीज़ों को बता सकता है जब लोग इंतज़ार में हों कि हाँ भई, इस बंदे के साथ भी यूँ हुआ है, हुँ, अच्छा इसने भी सर्वाइव किया है, इस तरह से हुआ। तो मैं लगती हूँ कि मुझे लगता है कि अभी मेरे फॉलोअर्स और बढ़ जाएँ, ज़रा मिलियंस में चले जाएँ, तो फिर मैं बताऊँ। अच्छा, हाँ, तो अभी आप नहीं इसके बता लिए इंतज़ार करवाऊँगी आपका नहीं, मैं मैं। सवाल नहीं पूछा, तो मतलब सवाल ये है कि आपकी शादी से पहले क्या रिलेशंस वगैरह उस बारे में, राइट? या हुँ, बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। या चलिए, मुझे सवाल तो पता लग गया ना, मेरे बाद जो भी इंटरव्यू करेगा वो आपके पीछे पड़ जाएगा। हाँ, पड़ेगा, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगी। जब तक मेरे मिलियंस फॉलोअर्स नहीं होते फिर बताऊँगी मैं। और चलें, फिर शायद क्या 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 मोमेंट होगी या क्या वक़्त होगा, किस तरह से बता रही होंगी, रो के या हँस के, या आई डोंट नो। वो हम प्लान कर लेंगे ना, आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको अब मेकअप-शेकअप आंसुओं वाले कर दूँगा, वो प्लान करके कर लेंगे। नहीं, आँसू तो आ जाते हैं, रियल में ही आ जाते हैं। कुछ हुँ, मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप याद करें तो आपके आँसू खुद ब खुद आ जाते हैं। हुँ। लेकिन हम आप ना जब आपने ये बताना होगा ना, आपका प्लान बनेगा, आप यूके आइएगा, मैं आपको पूरी डायरेक्शन दूँगा कि आप ठीक ये वाला सीन रो के करें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये वाला हँस के। है। सही है, हुँ। ठीक है। अच्छा मुस्कान, आपने भी बताया कि आप जब गा रही थी पीछे ट्रैक लगा हुआ था। हुँ। आप पीछे ट्रैक लगाया करती हैं, लाइव नहीं करती आप? नहीं, मैं लाइव करती हूँ अब, लेकिन कॉलेजेस में मोस्टली ये होता है कि उनके बजट्स कम होते हैं। हुँ, वो बैंड का फुल पे नहीं करते। तो वो कहते हैं म्यूज़िशियंस कि का। आप लोग अपना जो है ना ट्रैक लेके आ जाओ, हुँ, अपना प्ले करो और चले जाओ। क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मतलब भी नहीं होता क्या चल रहा है, उनको बस ये होता है कि उनको अच्छा लगना चाहिए। लेकिन उसके लिए फिर कॉलेज वाले पे क्यों करते हैं? वो ट्रैक तो उनका आपका उनके पास भी होगा, चला दें खुद ही। तो फिर प्रेज़ेंस भी तो चाहिए होती है ना। हुँ, 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 हुँ। तो इतने बड़े-बड़े सिंगर ट्रैक लगाते हैं, जैसे कि? जैसे कि सभी। कोई भी ऐसा सिंगर नहीं है, नहीं मतलब ये सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं, इंडियन भी। हुँ। ये जो बड़े-बड़े कोका कोला अरेना में आपने जाके परफ़ॉर्म आपने कर रहे हैं। आपने जिन-जिन के साथ परफ़ॉर्म किया वो ट्रैक लगाते हैं? हाँ, लगाते हैं, मोस्टली लगाते हैं। सब? सब सब ट्रैक लगाते हैं। अच्छा। चलें, ये बड़ी यूनिक बात है। मारना पड़वा देना उनसे से मैनू। सब नहीं, लगाते हैं। अच्छा, कुछ इस सेंस में लगाते हैं कि वो लाइव गा नहीं सकते। अब आपने जहाँ पे ये कहा है ना कि सब लगाते हैं, हुँ। इसके बाद मैं बिल्कुल वो वाला क्लिप लेके आऊँगा जहाँ पे आपने बताया ना कि आपने किस-किस के साथ परफ़ॉर्म किया है। वो वाला मैं इसके बाद लगाऊँगा ताकि मुझे याद आ रहा है कि आपने किस-किस का नाम लिया और आप कह रही हैं सब टैग लगाते हो।
हाँ, कुछ लोग इस सेंस में लगाते हैं कि वो लाइव गा नहीं सकते, क्योंकि जब डांस कर रहे होते हो ना तो आपकी बॉडी बहुत वार्म अप होती है, तो आपकी सांस फूल रही होती है, आप गा नहीं सकते। कुछ लोग इस सेंस में लगाते हैं कि एक नई चीज़ आई है, जैसे अब नया ट्रैक आया, समझे अबरार का नया ट्रैक आया, तो अबरार ने इसलिए ट्रैक बीच में लगाया क्योंकि जो चीज़ें, जो इंस्ट्रूमेंट उस ट्रैक के अंदर प्ले हुए हैं वो लाइव में नहीं हो सकते, वो टाइमिंग, वो चीज़ें नहीं आ सकती। तो इसलिए शुरू में कुछ ट्रैक्स होते हैं जो कि उनके साथ करना पड़ता है, सिंगिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। तो जब अवेयरनेस आ जाती है, जब आम हो जाता है, लोगों को पता चलता हाँ ये तो ये गाना है, तो वो फिर उसको स्टेज पे लाइव गाते हैं। इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए टैलेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कनेक्शंस? कनेक्शंस। अच्छा, टैलेंट की कोई फिक्र ही नहीं है। वो तो कुछ लोगों से मैंने सुना है, भाई हम साथ हैं तो हम तो पत्थर से भी एक्टिंग करवा लेते हैं, जानवरों से करवा लेते हैं, कुत्ते से, बिल्ली से करवा लेते हैं एक्टिंग, तो हम जब हम साथ हैं तो फिर कनेक्शन। मैंने अभी तक जिससे भी ये पूछे उन सब ने कनेक्शन ही कहा है, तो इसका मतलब टैलेंट का कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें बाद में आती हैं। हम्म, मैंने आपको बताया ना 4 दिन की मेरी शूट हुई कट कर दिया था मुझे क्ले से, और मुझे ये लगता था 4 दिन की शूट हो गई है। बहुत मैटर करता है कैमराज, लाइट्स, क्रू, घर जो जितना बड़ा दिखाया होता है उसकी शिफ्ट, हर चीज़। लेकिन क्या, जब इंसान के अंदर का जागा हो ना, जब, तो आप वो फिर कुछ भी कर सकता है। अच्छा मुस्कान, आपकी कोई भी ऐसी पोस्ट है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, जो आपने किसी इमोशन में, जज्बात में आके पोस्ट कर दी हो? हाँ, मैंने ऐसा बहुत बार किया है, लेकिन मेरे हस्बैंड डिलीट करवा देते हैं। वो अगले मिनट में कहते हैं डिलीट करो इसे। अच्छा, मैंने बहुत बार किया तो है। अब सबके लिए यही है कि मुस्कान को फॉलो कर लें, जब भी कोई पोस्ट लगाएं उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता वो डिलीट हो जाए। फटाफट ले लें क्योंकि डिलीट हो सकती है। क्योंकि देखो, हर तो हर कोई होता है ना, हमारा दिल होता है, हमारा भी दिल होता है, और हम आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, हमारा दिल बहुत नाजुक होता है। ज़रा सी बात पे जब हर्ट होता है, और ये इतनी बार ये हर्ट हो कि ना ये पत्थर का हो चुका होता है, लोग फिर कहते हैं हाँ आपको रहम नहीं आ रहा, फिर वो रहम कहाँ चला जाता है, मतलब हमें खुद पता नहीं होता कि वो कहाँ गया है। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मेरे बहुत से फेवरेट सिंगर्स हैं, नहीं मतलब कि कोई एक बात अगर करना कि ये नहीं है, ये नहीं है, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत नहीं, मैं टैलेंट है। करंट लूँगा। जो सब करंट में, अगर आप लेजेंड्स की बात करें, नुसरत फ़तेह अली खान, मेहदी हसन खान साहब, मैडम नूरजहाँ, वो वो तो तो है, लेजेंड्स सबके थे ना, हैं। वो तो सबके हैं। मैं भी करंट जो सिंगर्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, इनमें आपका फेवरेट कौन है? मैं सबसे पहले तो पसंद की बात है ना, सबसे पहले मैं नाम लूँगी, अंडरग्राउंड है, फेमस नहीं है, उसका नाम मुसरत है, फीमेल सिंगर है? फीमेल सिंगर है। वो इतना अच्छा गाती है, और मैं उनको कहती हूँ कि आप आओ किसी प्लेटफॉर्म में, अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके गा गई तो उनका कोई क्लिप है आपके पास? मेरे पास, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है। ठीक है। अ, मुझे उनकी आवाज़ से इतना प्यार है ना, वो इतने अच्छे तरीके से गाती हैं, कोई गज़ल बोल दें, मतलब गज़ल गाना तो बड़े बड़े सिंगर्स नहीं गाते, गज़ल बोल दे, गीत बोल दे, कुछ भी वो ऐसा गाएगी कि आप बोलेंगे कि कहाँ थी ये। वो बहुत अच्छा गाती है, मुझे वो पसंद है। उसके बाद जो प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो सब अपने अपने हिसाब से सब लोग अच्छा गा रहे हैं। अभी जो मौजूदा सिंगर्स हैं उनमें से तहसीन स्कीना, अच्छा, और मेल में आपको कोई नहीं पसंद सिंगर? अच्छा, मेल के साथ असल में मैंने परफॉर्म किया, मैं उनकी असलियत जानती हूँ, इसलिए अच्छा होगा भी तो मुझे लगेगा नहीं। तो ठीक है। तो स्कीना जी के साथ मैंने परफॉर्म नहीं किया, इनको मैंने सुना ही है बस। मतलब ये पॉसिबल है कि आप उनके साथ परफॉर्म करें तो उसके बाद वो भी आपको अच्छी ना लगे? मे बी अच्छा, ठीक है। पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी उनके साथ, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, और फिर वो सोलो परफॉर्म करती हैं। अच्छा मुस्कान, आपके ख़्याल में ओवररेटेड सिंगर कौन है पाकिस्तान में? यार मुझे लगता है कि काफ़ी हैं, कितने नाम बता सकती हूँ। जितने मर्ज़ी बता दें। चलो थोड़े थोड़े करके बताती हैं। अच्छा, मेल में तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो है ना फलक शबीर है, निमरा मेहरा, और एक ये आजकल आ रहा है इंजी करके, इंजी? इंजी करके आ रहा है, उसका कुछ मतलब हर तरह से वो कोशिश करता है फेमस होने की। अब उसने किसी फैमिली को टारगेट करके गालियाँ वालियाँ ऐसा गाना बनाया है उसने, वो। अच्छा, वो ठीक है। मुस्कान, आप लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगी अपनी तरफ से लोगों को, या कोई भी पैगाम?
आज मेरा मैसेज है, मैं चाहती हूँ कि मैं ना म्यूजिशंस के लिए एक मैसेज छोड़ूं। लोगों को भी जो मीडिया से रिलेटेड है उनको तो इसकी अवेयरनेस है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो है ना बतानी चाहिए पब्लिक को। आपको पता है पाकिस्तान में और कहीं भी देखें आजकल रेप केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैंने मोस्टली पढ़े लिखे लोगों से भी एक ही बात सुनी है, वो ये कहते हैं जी फिटेड कपड़े पहने हुए थे या मेकअप इस तरह से किया हुआ था तो बस वो हो गया हमसे, ठीक है। तो मैं ना मैसेज भी देना चाह रही हूँ, मैसेज तो खैर क्या, लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ इनको कि इनके सामने, म्यूजिशंस के सामने कितनी ही लड़कियाँ ओवर ड्रेस्ड अप होती हैं, फिटेड कपड़े पहने होते हैं, मेकअप भी पहना होता है उन्होंने, और जब वो परफॉर्म कर रही होती हैं लोगों को छेड़ भी रही होती हैं, मतलब कि मस्ती कर रहे होते हैं। एक पार्ट है हमारा परफॉर्मेंस का कि आप पब्लिक के साथ Interact खेलो करें। और सारा डांस भी कर रही होती हैं। तो मतलब इन लोगों का दिल नहीं है, इनका भी दिल है। तो फिर उनके बाद उसके शो के एंड होने के बाद हम उन्हीं के साथ हिफाजत से अपने घरों तक पहुंचते हैं। तो मैंने हमेशा म्यूजिशंस के हवाले से नेगेटिव फीड्स बहुत सुनी है। तो अगर कुछ चीज़ें हैं भी तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम हिफाजत के साथ उनके साथ आते हैं और जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू सो मच मुस्कान, आपके साथ मिलके बड़ी ब्लंट पॉडकास्ट हुई है। ये मेरी पहली ऐसी पॉडकास्ट है जिसमें हमारा गेस्ट किसी का नाम लेने से कोई डर नहीं रहा और मतलब ऑनेस्ट होकर सारी बातें कर रहा है। सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। अच्छा मुस्कान, अब आखिर पे मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमें कोई आपका जो अच्छा गाना आपको पसंद है आप वो सुना दें हमें। अच्छा, रिसेंटली हमने एक सराइकी गाना किया है, तो उसकी जो शायरी है वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैं चाहूँगी उसी की चंद लाइन्स जो है ना वो मैं ना लिखवा तू यार अपनी बातें, मैं ना लिखवा तू यार अपनी बातें, लोकां दा ताने साड़ दे, मैं वेखा तेन कौन कुशाद आसो जा मेरी बातें, गोली खा साहां दे विच मैं मिठड़ा तेरे नाते, मैं डाना लिखवा तू। और इसका अंतर है, तू साडे पैसियां ते कर ऐशा ढोला, कोई आया जे विच साडे मैं कर सा रौला, तू साडे पैसियां ते कर ऐशा ढोला, कोई आया जे विच साडे मैं कर सा रौला, मैं वेखा तेन कौन कुशाद आसा जा मेरी बातें, गोली खा साहां दे विच मैं मिठड़ा तेरे नाते, मैं डाना लिखवा। बहुत अच्छे। अब आप उसी रायकी से हट के कोई गाना और भी हमें सुनाएं ताकि अब, क्योंकि हमारी ऑडियंस बड़ी वाइड डिफरेंस है इसकी, तो मुझे भी कुछ समझ नहीं है कि क्या गया है। हाँ, तो पंजाबी का तो ट्रेंड है ना, यहाँ पे मैं पंजाबी गाना सुनाती हूँ। मैंने ना कवर किया था, मेरा फेमस भी हुआ था, मेरा मतलब जो मेरी पहचान बनी वो ये गाना था, ठीक है। तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई, तेनू दिल वाली गल मैं सुनाई, सही जावे ना सजन है जुदाई, ताने मार देने अपने पराए, वे तू अख जाके केड़े पासे लाई, तू जीत गया बेदर्दा मैं ततड़ी हार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। अच्छा मुस्कान, आपका सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका वक्त देने का। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे, आपको तरक्की दे, और आपका बहुत शुक्रिया वक्त का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं लोगों तक मेरी जो आवाज़ पहुंची है, मेरी बातें पहुंची हैं, मैंने अपनी चीज़ें शेयर करी हैं, और इट्स ऑल लवली।
थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आखिर तक पॉडकास्ट देखने का। अगर आप लोगों को पसंद है प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर इस तरह की मज़ीद पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी जो भी अपडेट्स हैं वो आपके तक आती रहें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।